खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अज़ली अबदी जलाली और कुदूस नाम में आप सब की सलामती हो। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल के तमाम व्यूवर्स को, तमाम मसीही बहन भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम एवेंजलिस्ट कामरान बड़ियाना सियालकोट से, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी इस बात को बयान किया कि इस चैनल पर हम खुदा के कलाम को शेयर करेंगे और प्रस्तुश को पेश करेंगे। जितने भी भाई और बेटियां हमारी प्रस्तुश करती हैं, खुदा के नाम को जलाल देती हैं, और सब इस चैनल पर प्रस्तुश करेंगे और बिलखुसूस खुदा के कलाम को यहाँ पर पेश किया जाएगा ताकि हमारे मसीही बहन भाई खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ, नजात पाएँ और खुदा के कलाम को सुन पर उस पर अमल करके खुदा की बादशाही को हासिल करें। आज खुदा के कलाम को शेयर करने का ये सबसे पहला एपिसोड है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुनिएगा और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया कलाम, नई प्रस्तुति आपके लिए शेयर की जाए तो वो वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम खुदा के कलाम में मुकद्दस में से आज अपनी बेहतरी, भलाई, बरकत, सुलह, सलामती के लिए, रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ज़बूर नंबर 19 और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को हम अपने आगाही के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपनी तनबीह के लिए सीखेंगे। और लिखा है 19वें ज़बूर की 9वीं और 10वीं आयत में, खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक हैं और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी हैं। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, यहाँ पर हज़रत दाऊद ज़बूर 19 में एक वाज़िया करता है एक बात को, और आज का हमारा कलाम का मज़मून है, टॉपिक है, उन्वान है, खुदा का कलाम बेशबहा कीमती ख़जाना। यहाँ पर खुदा के बंदा ने सबसे पहले एक बात को नुमाया किया, वो है खुदा का खौफ पाक है, यानी खुदा से डरना। अब खुदा से डरने के मुतालिक अगर हम सोचें तो हम जितने भी इंसान हैं, हम उसकी कारागरी हैं। हम जो हैं वो मखलूक हैं और वो हमारा खालिक और मालिक है। अब खुदा से डरने का यहाँ पर खुदा के बंदा ने बयान किया कि खुदावंद का खौफ पाक है, यानी खुदा से डरना, उसकी ज़ात से लरजना और अपने खालिक से, अपने मालिक से, उसके नाम से डरते और कांपते हुए रहना कि वो खुदा है और खालिक और मालिक है, हमें बनाने वाला है, सारी दुनिया को पैदा करने वाला है। उसके खौफ में रहना, क्योंकि दुनिया की हर एक जानदार की ज़िंदगी, उसकी मौत और उसकी सारी रोज़ी रोटी का, ज़िंदगी का जितना भी खदोखाल है वो खुदा के हाथ में है। और खुदा के कलाम में खुदा का बंदा बयान करता है खुदा का खौफ पाक है, यानी खुदा से जितने लोग डरने वाले हैं, खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ उनके दिल में है, तो ये एक बहुत पाकीज़ा अमल है। अगर हम खुदा से डरते हैं, खुदा के खौफ में रहते हैं, तो ये एक पाकीज़ा अमल की निशानी है। और आगे लिखा है कि वो अब तक कायम रहता है, यानी दुनिया की चीज़ें फ़ानी हैं, दुनिया की चीज़ें मिट जाने वाली हैं, इंसान की सोच फ़ानी है, इंसान के अमाल फ़ानी है, इंसान के रद्द अमल, रिएक्शन, एक्शन, और दुनिया की हर एक चीज़ मिट जाने वाली है, फ़ानी है, मिट जाएगी। लेकिन जो खुदा का खौफ है वो क्या है? अब तक कायम रहने वाला है। यानी
जब तक कि हम खुदा की हज़ूरी में पेश किए नहीं जाते, खुदा का खौफ अगर हमारे दिल में है तो ये अब तक क्या होगा, कायम रहेगा। दुनिया की सारी दूसरी चीज़ें, यहाँ तक कि हमारी इंसान की ज़िंदगी जो है, ये जिस्म जो है, ये भी फ़ानी है। लेकिन अगर हम खुदा से डरते हैं, खुदा के खौफ में रहते हैं, तो ये क्या होगा, ये अब तक कायम रहेगा। आगे लिखा है, खुदावंद के अहकाम बरहक हैं और बिल्कुल रास्त हैं। यानी खुदा का बंदा बयान करता है कि खुदावंद के जितने भी हुक्म हैं, जितने भी अहकाम हैं, कलाम मुक़द्दस में खुदा ने हुक्म अहकाम जितने भी हमें अता किए हैं, जितने भी खुदा ने हमें कलाम के ज़रिया से कवानीन बताए हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो लिखा है कि वो बरहक हैं, यानी वो वाजिब हैं। और उन पर अमल पैरा होना, उनको मानना, उन पर चलना, उन असूलों को मानकर अपनी ज़िंदगी में अपनाना, और वो क्या है, हमारे लिए बेहतरी का सबब हैं। वो बरहक हैं और बिल्कुल रास्त हैं, यानी सच्चाई से बने हुए हैं, सच्चाई पर मबनी हैं। खुदा के अहकाम जितने भी हैं, खुदा के जितने भी हुक्म हैं, यानी खुदा का मुकम्मल कलाम जो है, ये क्या है, खुदा के अहकाम हैं, खुदा की अहकाम है, खुदा के हुक्म हैं। और ये क्या है, बिल्कुल बरहक हैं और रास्त हैं, यानी सच्चाई पर मबनी हैं, सच्चाई से भरे हुए हैं, ये बिल्कुल रास्त हैं। और सबसे ज़रूरी आयत जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड है, वो है, लिखा है, वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी ज़्यादा शीरीं हैं। खुदा के अहकाम, खुदा के प्रिंसिपल्स, खुदा के हुक्म, खुदा का कलाम, खुदा की बातें, खुदा के जितने भी अहकाम कलाम मुक़द्दस में मदर्ज हैं, वो क्या हैं, शहद, बल्कि शहद के टपकों से भी ज़्यादा शीरीं हैं, ज़्यादा मीठे हैं, ज़्यादा को असर रखते हैं। खुदा का बंदा कहता है कि शहद जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है। शहद का जायका जो है इस कदर लजीज है कि दुनिया का हर एक इंसान उसे पसंद करता है, शहद को खाना चाहता है। और शहद जो है ये बहुत सारी बीमारियों से शिफा देने का बायस भी बनता है। यानी हर लिहाज से शहद जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है, इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, और लजीज है खाने में और चखने में बहुत लजीज है। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि इस शहद से, इसकी शीरीं से, इसकी मिठास से, इसकी कदर व मंज़लत से, इसकी सारी कदर से, इसके सारे जायके से कहीं ज़्यादा बढ़कर, इसकी सारी लज्जत से कहीं ज़्यादा बढ़कर खुदा के अहकाम और खुदा की हुक्म और खुदा का कलाम जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, वो ज़्यादा अहमियत के काबिल है। और खुदा का बंदा बयान करता है, उसने खुदा के कलाम की कदर व मंज़लत को इस 19वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में बयान किया है कि खुदा के कलाम की कदर व मंज़लत इस दुनिया की सोचों से, इस दुनिया की चीज़ों से, फ़ानी चीज़ों से और बहुत कीमती चीज़ों से, दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती और पसंद की जाने वाली चीज़ों से भी ज़्यादा अफजल और ज़्यादा अहमियत के काबिल जो है, अहमियत रखने वाली जो चीज़ है, वो खुदा के अहकाम है, खुदा का कलाम है और खुदा के कवानीन है। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में 119 नंबर ज़बूर को पढ़ें और उसकी 51 नंबर 51 वर्स को अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें तो ज़बूर नवीस बड़ी ज़बरदस्त एक और बात बयान करता है और कहता है, मेरी जान तेरी नजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। खुदा के बंदा ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आयत कोड की है और कहता है कि मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है। यानी वो कहता है कि अगर मैं तेरे कलाम को सुनता हूँ, अगर तेरे कलाम पर अमल करता हूँ, उस पर अमल पैरा होकर उस सुनहरी असूलों को अपनाता हूँ, उन कवानीन को अपनाता हूँ, उन अहकाम पर अमल करता हूँ, तो क्या है, उन अहकाम के लिए, तेरे सुनहरी कलाम के लिए, तेरे सुनहरी असूलों के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए जो तूने कलाम में रखे हैं, उनके लिए क्या है, मेरी जान बेताब है। लेकिन मुझे तेरे कलाम पर फिर भी एतमाद है, मुझे तेरे कलाम पर भरोसा है, मुझे तेरे कलाम पर यकीन है, एतमाद है, भरोसा है। और
खुदा का बंदा जो है खुदा के कलाम पर एतमाद की बात करता है, भरोसे की बात करता है। वो कहता है कि शायद मुझे अपनी बादशाहत पर, अपनी सारी कदर पर और अपनी सारी दौलत पर, अपनी सारी जायदाद पर, अपनी सारी हुक्मरानी पर, अपनी बादशाही पर, अपने ओहदे पर इतना एतमाद नहीं है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर पूरा भरोसा है, तेरे कलाम पर पूरा इतवाद है, इत्काद है, यकीन है। और खुदा का बंदा एक बड़ी ज़बरदस्त खुदा के कलाम के हवाला से एक और बात करता है। ज़बूर नवीस कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। हालेलुया, बड़ी ज़बरदस्त आयत है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और राहों के लिए रोशनी। यानी इस दुनिया के अंधेरों में, इस दुनिया की बदकिरदारियों और गुनाहों के अंधेरों में अगर मैं चलूं और दुनिया की सारी बुरी राहों को देखूं, बुरी कदरों को देखूं, बद किरदारियों को, गुनाहों को देखूं, उनके बद किरदारियों के और गुनाहों के अंधेरों को देखूं, तो क्या वहाँ पर तेरा कलाम जो है वो मेरे लिए चिराग का बायस बनता है। उन अंधेरों में, उन बद किरदारियों के अंधेरों में, उन गुनाहों के रास्तों पर तेरा कलाम जो है वो चिराग बनकर रोशनी करके मेरे लिए रास्ता तैयार करता है, मुझे रास्ता दिखाता है और उन रास्तों में से गुजर कर मैं गुनाहों से, बदकिरदारियों से बच जाता हूँ। वो उन राहों पर मेरे कदमों के लिए चिराग साबित होता है। मेरे अजीज़ो, बहुत ही खूबसूरत वर्सेस खुदा के बंदा ने अपने खुदा के कलाम के लिए बयान की हैं, खुदा के कलाम की कदर व मंज़लत के लिए बयान की हैं। और 119वें ज़बूर की 25वें आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का बंदा बयान करता है, मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। यानी वो कहता है कि मेरी जान खाक में मिल गई, मैं खाक में मिल गया, लेकिन तेरे कलाम में इतनी पावर है, तेरे कलाम में इतनी क़ुव्वत है, तेरे कलाम में इतनी जुम्बश है कि अगर तू कलाम करेगा, अगर तू कलाम कर मेरे लिए, तो क्या होगा, मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगा। उसने खुदा के कलाम की पावर को, खुदा के कलाम की ताकत को, जुम्बश को बयान किया है कि तेरे कलाम की ये ताकत है। और 42वें ज़बूर की पहली आयत में खुदा का बंदा बयान करता है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी जान तेरे लिए बेताब है। वो अपनी तड़प को, अपनी लगन को, अपनी कसक को जो उसकी ज़िंदगी में खुदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए उसको बयान करता है, अपनी तड़प को बयान करता है कि जैसी हिरनी पानी की नदी नालियों को तलाश करती है और सर्च में रहती है और तलाश करती है कि कब उसे कोई नदी नाला मिले और वो उसमें से पिए और अपनी प्यास बुझाए। खुदा का बंदा कहता है कि सेम इसी तरह खुदा मेरी जान तेरे लिए तरसती है, तेरे रूह के लिए, तेरे कलाम को तरसती है। आइए अजीज़ों, खुदा के कलाम के हवाला से, आज के टॉपिक के हवाला से एक तमसील मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक बहुत गरीब शख्स था, उसका एक ही बेटा था और उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत मशक्क़त की, दिन रात खून पसीना बहाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसने मैट्रिक की, उसने बीए किया और इसी तरह वो पढ़ता गया और उसका बाप जो है वो दिन रात मेहनत करता गया। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, रात दिन अपनी ज़िंदगी को उसने मेहनत मशक्क़त में डाला और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। और यहाँ तक कि जब उसका बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया तो उसने सोचा कि मैं और ज़्यादा डबल मेहनत करूँगा, और ज़्यादा खून पसीना बहाऊँगा, दिन को भी काम करूँगा, रात को भी काम करूँगा और मेहनत करके पैसे कमा कर अपने बेटे को बैरून मुल्क भेजूँगा ताकि वहाँ पर जाकर वो पढ़ लिख सके, अच्छे मेयार से अच्छी तालीम को हासिल कर सके। और उसने ऐसा ही किया, उसने डबल मेहनत की, रात को भी काम किया, दिन को भी काम किया और उसने डबल मेहनत मशक्क़त करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसने बैरून मुल्क
उसे तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया और उसका बेटा बैरून मुल्क गया और कुछ सालों के बाद जो है वो मेहनत करके वापस आया तो वो एक मेडिकल का बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उसके पास मेडिकल की डिग्री थी और वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन के बैरून मुल्क से अपने घर में वापस आया। तो उसका बाप बहुत खुश हुआ कि आज मेरी मेहनत ने रंग लाया है और मेरा बेटा जो है आज एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन के वापस आया है। और अभी वो अपने घर में आया और कुछ ही दिन गुजरे थे उसको घर में वापस आए हुए और वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बाहर भेजा, वो डॉक्टर बन के वापस आ चुका है लेकिन वो अब बीमार हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उसने बहुत ज़्यादा उसका इलाज करवाया लेकिन दिन ब दिन उसकी कैफियत उसकी हालत जो है वो बिगड़ती गई और वो बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और चारपाई पर पड़ गया। और एक दिन उसके बेटे ने उसके बाप से अपने बाप से कहा कि ए बाप, वो सारी सनतें, वो सारी डिग्रियां जो मैंने हासिल की तालीम हासिल करके वो ले आ जाए। उसके बाप ने ऐसा ही किया, वो सारी सनतें, सारे डिप्लोमे, सारी डिग्रियां, सारे सर्टिफिकेट्स ले आया और उसने अपने बाप से कहा, देख बाप, तूने मेहनत की, खून पसीना बहाया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे लिए। ये तेरी मेहनत का नतीजा है कि सबसे पहले ये मेरी मैट्रिक की डिग्री है, उसके बाद मैंने बीए किया, एमए किया, ग्रेजुएशन की, मैं बाहर गया, पढ़ा लिखा, मेडिकल का डॉक्टर बना और ये सारी डिग्रीज़ मेरे सामने हैं। अब मेरी हालत ऐसी है कि मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा। अब मैं आसमानी बाप के सामने पेश होने वाला हूँ। तूने मुझे दुनिया की हर एक चीज़ अता की, दुनिया की हर एक तालीम दिलवाई, हर एक डिग्री दिलवाई, तूने मेहनत मशक्क़त की, मैंने बाहर से भी डिग्री ले आया लेकिन अब वो डिग्री मेरे पास नहीं है जो मैं जाकर आसमान पर खुदा को दिखाऊंगा। मेरे अजीज़ों, वो डिग्री है खुदा के कलाम की, वो डिग्री है खुदा के कलाम की जो हम आसमान पर जाकर दिखाएंगे। उसने अपने बाप से तकाजा किया कि बाप, तूने मुझे दुनिया की अच्छी तालीम दिलवाई, मैंने बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स डिप्लोमे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अब जो डिग्री मैंने आसमान पर खुदा को दिखानी है वो तूने मुझे नहीं दिलवाई और वो डिग्री है खुदा के कलाम की। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम खुदा के कलाम की कदर व मंज़िलत को, खुदा के कलाम की अहमियत को समझें और इसे अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरानों में अपना लें, ताकि हम जब वक़्त पर हम खुदा बाप के पास आसमान पर जाएं तो हमें इस ज़िल्लत का सामना ना करना पड़े, बल्कि वो डिग्री कलाम की जो है, तौबा की जो है, वो हमारे पास हो और खुदा हमें वेलकम कर सके। आज मेरे भाइयों और बहनों, जिस तरह के माहौल, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें चाहिए, हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम खुदा के कलाम को बाकायदा तौर पर अपनाएं, इसकी कदर व मंज़िलत को जानें और इसके अहमियत को अपनी ज़िंदगियों में, घरानों में अपनाना शुरू कर दें। एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, छोटी सी मिसाल के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा था और उसका गांव जो है वो एक छोटे से जंगल के करीब था और एक दिन वो बच्चा खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वो जंगल में चला गया और जंगल में जाते हुए उस बच्चे ने क्या किया, जब वो जंगल में बैठा, जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उसने देखा कि उसके पास आसपास बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, जो रंग बिरंगे पत्थर उसके पास बिखरे पड़े हुए हैं और उसने उन पत्थरों से क्या किया, जेबों को भर लिया, उन रंग बिरंगे पत्थरों से अपनी जेबों को भर लिया और जब वापस आया तो उसने वो पत्थर निकाल कर रास्ते में दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को मारने शुरू कर दिए। उसने कौवों को, चिड़ियों को, फाख्ताओं को और जितने जैसे भी उससे परिंदे रास्ते में दरख्तों पर मिलते हैं, वो उन पत्थरों को उन्हें मारता हुआ अपने घर में वापस आया
और जब घर में आया तो उसकी जेब में थोड़े से पत्थर रह गए थे। उसने वो पत्थर टेबल पर रखे और उसके घर के किसी बड़े ने देखा। उसने कहा कि ये पत्थर तुमने कहाँ से लिए हैं? उसने कहा कि मैं खेलते खेलते जंगल में गया था और वहाँ पर मुझे ये पत्थर मिले और मैंने बहुत सारे जेबों में मार लिए। तो उसके बड़े ने कहा किसी ने कि ये तो बड़े कीमती और बेशबहा कीमती जवाहरात हैं, हीरे हैं, जो तूने अपने जेबों में भर कर जंगल से तू लेकर आया है। तो वो बच्चा जो है वो बड़े ज़ोर से ज़ारो कतार रोने लगा। उसके बड़ों ने पूछा कि तू रोता क्यों है? तू तो ये हीरे जवाहरात लेकर आया है, तू रोता क्यों है? उसने कहा कि मैं रोता इसलिए हूँ कि मैंने बहुत सारे अपने जेबों में भरे थे, लेकिन मैं रास्ते में चिड़ियों और फाख्ताओं और कौवों को मारता हुआ उन्हें ज़ाया कर आया हूँ। दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों, मसीहियों, आज हमारे पास वक्त है। हमने बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम के कीमती मोतियों को, जवाहरात को, जो खुदा का कलाम बेशबहा कीमती ख़जाना है, उसे बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ाया कर दिया है। आज मैं आपसे मुखातब होकर इस बात को बयान करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी प्लीज़ इन बेशबहा कीमती ख़जाने को, इन बेशबहा कीमती जवाहरात को, इन मोतियों को, जो खुदा का कलाम है, खुदा के अहकाम हैं, जो बिल्कुल बरहक और रास्त हैं, जो शहद से बल्कि शहद के टप्पों से भी ज़्यादा कदर व मंज़िलत रखते हैं, ज़्यादा कीमती हैं, सोने और कुंदन से भी ज़्यादा कीमती हैं और दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा कीमती हैं और अफजल हैं। इनकी कदर करें, इन्हें ज़ाया न करें और इन्हें महफूज कर लें, ताकि वक्त मुकर्ररा पर खुदा के अहकाम, खुदा का कलाम हमारे काम आए। क्योंकि खुदा के कलाम में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। पहले पतरस के पहले बाब की 24वीं आयत में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। खुदा अपने कलाम में फरमाता है अपने बंदा पतरस के वसीला से, घास तो सूख जाएगी और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है। मेरे अजीज़ों, घास सूख जाएगी, फूल गिर जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, इंसान ख़त्म हो जाएंगे, इंसान के मंसूबे, इंसान के इरादे फना हो जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कलाम में लिखा है कि खुदा आसमान को चादर की मानंद लपेट लेगा और ज़मीन को, जो उसके पाँव की चौकी है, इसे भी इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि ये उसकी दस्तकारी है। और दुनिया की हर एक चीज़ फना हो जाएगी, लेकिन खुदा के मुंह की कही हुई बातें हमेशा कायम रहेंगी। आसमान टल जाएगा, ज़मीन टल जाएगी, लेकिन खुदा की कही हुई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। घास सूख जाएगी, फूल गिर जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन खुदा के कलाम की बातें अब तक कायम रहेंगी, क्योंकि वो बिल्कुल बरहक हैं, रास्त हैं और बेशबहा कीमती ख़जाना है, उसके अहकाम हैं और सोने से, चांदी से, कुंदन से, बेशबहा चीज़ों से ज़्यादा कीमती हैं। और हमें चाहिए कि हम इन कीमती मोतियों की, हम कीमती जवाहरात की, जो कलाम हमारी ज़िंदगियों में हमें खुदा ने दिया है, इसकी कदर व मंज़िलत को पहचानें। ये बेशबहा कीमती ख़जाना हमें दिया गया है, इसकी कदर करें, इसको अपनाएं, इसे अपने घराने पर, अपनी बेटे बेटियों पर, अपने घराने में इसे बाकायदा तौर पर तलावत करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, ताकि हमारा घराना रास्तबाद कहलाए और हम खुदा की हज़ूरी के लायक बन सकें। सो ऐसा ना हो कि हम खुदा के कलाम को सुने और ज़ाया कर दें, जिस तरह उस बच्चे ने कीमती हीरों जवाहरात को ज़ाया कर दिया। हम बल्कि ज़ाया न करें, बल्कि इन्हें संभाल रखें और वक्त मुकर्ररा पर ये ख़जाना हमारे काम आए। सो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड के यूट्यूब चैनल से मैं खुदा का खादम इवेंजलिस्ट कामरान अनवर बड़ियाना सियालकोट से, आपका भाई, आपका खादम, आपका बेटा, जिस तरह भी आपकी एज है उसी तरह से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा दूसरे बहन भाइयों से, ताकि जब भी कोई नया कलाम आपके लिए पेश किया जाए, जब कोई नई प्रस्तश का गीत आपके लिए पेश किया जाए, तो वो सबको इसका नोटिफिकेशन मिले
और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी फ़ीडबैक का, आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। आए चंद लफ्ज़ों में मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, दुआ करें। कदूस मेहरबान फ़तमंद जलाली आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने मनज्जी नजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक सुंदर कदमों में आता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ गुजरे हुए तमाम तरह वक़्त के लिए, निगहबानी सहायता के लिए, मदद के लिए, खाने पीने, रहने सहने, सुलह सलामती के लिए, जिंदा खुदा सांसों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तुम्हारे छुपने की जगह, मजबूत चट्टान, ढाल, सिपर, ऊंचा बुर्ज, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मुहकम किला, चरवाहा, चुपान, जिंदगियों का खालिक और मालिक है। हम दिल की था गहराइयों से ज़िंदगी की सांसों लम्हात से बढ़कर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे घर में आते हैं, तेरे कदमों में आकर तेरे नाम की वड्याई करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं। जिंदा खुदा आज के सारे वक़्त के लिए, हासिल कलाम के लिए, जो हम सब के लिए, मेरे लिए और सुनने देखने वाले सब व्यूवर्स के लिए पेश किया गया है। यकीनन तेरे कलाम की कदर मंजिलत हमारी ज़िंदगियों से, दुनिया के कीमती ख़जानों से और बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों से भी ज़्यादा अफजल और अहमियत के लायक है। हम तेरे कलाम की अहमियत को, इसकी कदर मंजिलत को पहचाने, अपनी ज़िंदगी में रखें और तेरे नाम को जलाल दें। जिंदा खुदा, तो देखने सुनने वाले तमाम तर अजीज़ों को, बहनों भाइयों को बरकत देना, इनके घरानों को बरकत देना। तेरा आसमान इनकी बरकतों, नेमतों, फजीलतों के लिए हमेशा खुला रहे। इनके घरानों से तमाम कमी, कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ, दुख, रोग, आफतें, मुसीबतें, मौसमी सरात इनकी ज़िंदगियों से, घरानों से यीशु के नाम से फिलफौर रिमूव करते हैं, इनके घरानों से निकाल देते हैं। तो आपने कभी हाथ को बढ़ाकर इनकी ज़िंदगियों पर साया करना, बचाना, रहनुमाई करना, मदद करना, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और यीशु मसीह के फ़तमंद जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर इन ज़िंदगियों के साथ, इनके घरानों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ यीशु मसीह के आने तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन। अज़ीज़ों, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और यह है कि अगर कोई दुआ किसी की रिक्वेस्ट हो, तो हमारा ईमेल आईडी इस ग्रुप के अंदर मौजूद है। आप हमारी आईडी को खोलकर वहाँ से ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ से ले सकते हैं। अगर किसी की दुआ रिक्वेस्ट हो तो वो कॉल करके या व्हाट्सएप करके या ईमेल करके तो अपनी दुआ रिक्वेस्ट को बयान कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा के हाथ के नीचे रहें और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा आपको बरकत दे।